भगवते ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ गुरु गुरु संसार निवास धम्म जो तव चिन्ह हरे हरिखति हरिख जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार श्री ज्ञान समुद्र साथ जी मंगलाचरण परमानंद परम ज्योति चिरानंद जिन आत्मिनम स्वयं विरूपम समम शोतम हृदय स्थाने नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुद्र साजी गंधारी राज की आचार्य प्रवस जिन तारण मिला महाराज की जय हो जय नमः सिंहम अपना भी चल रहा है श्री ज्ञान समुद्र के साथ, जहाँ आचार्य तारण देव शुद्ध और अशुद्ध भोग को बता रहे हैं। शुद्ध भोग क्या है और अशुद्ध भोग क्या है। ये जीव जो मन के द्वारा भोग करता है, मन के द्वारा इंद्रिय विषयों का जो चिंतन करता है, कसाय भाव का चिंतन करता है, पाप भाव का चिंतन करता है, केवल मन के द्वारा हुआ ये चिंतन अशुद्ध भोग है। और मन के द्वारा हुआ ये असत उपभोग कहने के नियम से कहा जाने का पात्र भैया निगोद, तो देखा ना अशुद्ध निगोयम पात्र। ये जो मन इंद्रिय विषयों के लिए विचलित रहता है, ये मन जो कसायों के लिए विचलित रहता है, ये मन जो पापों का चिंतन करने के लिए विचलित रहता है, आचार्य तारण स्वामी जी का कहना है हे भव्य आत्मा ये अशुद्ध उपभोग का फल निगोद है। ठीक, तो एक पल के लिए विचार नहीं करता, एक पल के लिए भी तुझे अंतर आत्म शक्ति का बोध नहीं आता। इस मन में, इस मोहे में आतुर होकर निरंतर पर पदार्थों का चिंतन करता भैया। इंद्रिय विषय, पाप, कसाय, ये जितने भी भाव हैं, निरंतर मन से उन पाप परिग्रह इन्हीं का चिंतन करता है। तो आचार्य भगवान का कहना है कि मन के द्वारा होने वाला चिंतन अशुद्ध चिंतन है, ये अशुद्ध भोग और उपभोग है। और इस अशुद्ध भोग और उपभोग का फल निगोद जाना है। अब गुरुदेव ये अशुद्ध भोग है, शुद्ध भोग क्या है? तो आचार्य तारण स्वामी कह रहा भैया आत्मचिंतन रूप, फिर कैसा आत्मचिंतन हो? मैं आत्मा शुद्धात्मा हूं। आचार्य भगवान कह रहा है क्या कि शुद्ध उपभोगम जैन मति शुद्ध ज्ञान चिंतना, अपनी विवेक पूर्वक बुद्धि से, सम्यक बुद्धि से मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन करना। और मति शुद्ध ज्ञान का चिंतन करते हुए अपनी मना क्रियाएं और केवल ज्ञान की भावना को भाना, इससे संयुक्त रहना, ये शुद्ध उपभोग। जो ऐसा शुद्ध उपभोग करता है वह जीव इस शुद्ध उपभोग के फल से शुद्ध मुक्ति मार्ग से कहा जाता है भैया। दो उपभोग है भैया, एक मन से इंद्रिय विषय कसाय पाप आदि का परिग्रह आदि का विचार करोगे तो यह अशुद्ध उपभोग है और ये निगोद का पात्र है। दूसरा उपभोग है आत्मा के ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से। यदि विवेक पूर्वक आत्मा का चिंतन करोगे, तत्व का विचार करोगे, सर्वजन परमात्मा ने क्या कहा है, ऐसे वस्तु स्वरूप का अवलोकन करोगे, भव्य आत्मा ये शुद्ध उपभोग मुक्ति का है। दो उपभोग कहे आचार्य भगवान ने,
एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। अब अपने को अपने जीवन का निर्णय करना है, अपने को अपने अंतर में अपने को दिशा देना है। यदि हे भव्य आत्मा तू अपने को दिशा नहीं दे पाया कि मनुष्य भाव यदि तो अपने जीवन को दिशा नहीं दे पाया, मोक्ष मार्ग की दिशा नहीं दे पाया, आत्म साधना की दिशा नहीं दे पाया, तो हे जीवात्मा ये जीवन व्यर्थ। गुरुदेव का स्पष्ट कहना है, क्या कहना है? मन के द्वारा होने वाला उपभोग अशुद्ध उपभोग है, और विवेक के द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मचिंतन से जो भोग होता है वो शुद्ध उपभोग है। अब अपने को अपना निर्णय करना है कि अशुद्ध उपभोग निरोध का कारण है और शुद्ध उपभोग मुक्ति का कारण है। अपने को अपना निर्णय करना है भगवान जी कि हम दिन से लेकर रात तक कौन से उपभोग में डूबे हुए। हमें अपना चिंतन करना है कि हमारे पास कौन सा उपभोग है। यदि अशुद्ध उपभोग है तो उसका फल निरोध, और एक शुद्ध उपभोग है तो उसका फल मुक्ति। ऐसा आचार्य भगवान का कहना है। आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं अक्षर स्वर व्यंजन विषय, ये जो जिनवाणी में अक्षर कर रहे हैं बाहर ले जाओ, ये जिनवाणी में जो अक्षर कर रहे हैं, स्वर कर रहे हैं, व्यंजन कर रहे हैं, जैन जितने भी, ये किसके लिए? आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं अक्षर स्वर व्यंजन जैन पद, ये अक्षर से स्वर से व्यंजन से और पदों से ये जो बुद्धि हुई जिनवाणी है भैया, इसको शुद्ध कहते हैं। ये जड़ नहीं है, इन शब्दों से आत्मा का अनुभव होता है, भाव अनुभव होता है। इन शब्दों के माध्यम से जीव की दृष्टि अंतरोन्मुख होती है। इन शब्दों के माध्यम से जीव हित और अहित का मार्ग जानता है। आचार्य तारक स्वामी का कहना है कि अक्षर स्वर व्यंजन और पद इनसे शुद्ध चिंतनम सदा। हे भक्ति, इन अक्षरों के माध्यम से, इन स्वर के माध्यम से, इन व्यंजनों के माध्यम से तू अपने पद का चिंतन कर। शुद्ध चिंतनम सदा, सर्वज्ञ की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है उसका चिंतन कर। ऐसे वस्तु स्वरूप का चिंतन, ऐसे आत्मा के जागरण सहित भैया प्रज्ञा से, अंतर जागरण सहित बुद्धि से जो तत्व का चिंतन होता है, ये चिंतन शुद्ध उपभोग है। अरे ये राग देश का मल ग्रहण करते हुए अनंत काल हो गए। मोह का मल, राग का मल, द्वेष का मल, कसाय का मल, हे जीवात्मा इन पाप परिग्रह का भोग करते करते मन के द्वारा इन अशुद्ध का भोग करते करते पूरा जीवन निकल गया। गुरुदेव जगा रहे हैं, कह रहे हैं हे भव्य आत्मा इस सर्वज्ञ की वाणी प्राप्त हुई है। आचार्य भगवंतों ने करुणा करके ये भीतरा वाणी को कहा है, गूथा है इसे अक्षर के माध्यम से, स्वर के माध्यम से, व्यंजन के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से इस शुद्ध को गूथा है। और ये शुद्ध हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, ये शुद्ध चिंतनम सदा, चिंतन करने के लिए। तो इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों का चिंतन करेगा तो तेरे चित्त को सम्यक दिशा मिलेगी। मन से मन का शुद्ध भोग मिलाएगा और आत्मा का शुद्ध भोग प्रारंभ हो जाएगा। जागृत होना है, संसार के जन्म मरण से छूटना है, निरोध की यात्रा से बचना है तो शुद्ध भोग करना अनिवार्य है। शुद्ध का भोग करना अनिवार्य है। पाप परिग्रह को मन की आसक्ति पूर्वक पाप परिग्रह को भोगते भोगते तो जीवात्मा तूने 84 लाख योनि परिभ्रमण कर दी। लेकिन आज सर्वज्ञ की वाणी जिनेन्द्र परमात्मा का यह उपदेश तुझे अंतर्बोध करा रहा है। हे जीवात्मा अनंत काल बीत गए इस दुख भरे संसार में जन्म मरण करते हुए, आज अपनी अंतरात्मा का बोध जगा। अक्षर स्वर व्यंजन और पद ये एक गुथा हुआ जिनेन्द्र भगवान का शासन है। ये जनवाणी है, ये शुद्ध है।
हे भव्य आत्मा, इस शुद्ध में जिनवाणी का, इस भाव शुद्ध में जिनवाणी का अपने हृदय में चिंतन करते रहो। जब ये अक्षर स्वर व्यंजन और पद से गुथी हुई जिनवाणी जब जीव के अंतर चिंतन में आती है, ये भाव शुद्ध कहलाती है। और आचार्य भगवान का कहना है कि ये भाव शुद्ध ही मुक्ति का कारण है, ये भाव शुद्ध ही शुद्ध भोग है। हे भव्य आत्मा, इस शुद्ध का चिंतन करते हुए अवकाश ज्ञान मयम शुद्धम, तो अवकाश का कहा अपने ज्ञान में शुद्ध स्वभाव। देखो भगवान जी, अब संसार से छुट्टी लो, मन के अशुद्ध भोग से छुट्टी लो, राग से, द्वेष से, मोह से, परिग्रह से अब विराम लो। क्यों भैया? क्योंकि इन्हें करते करते 84 लाख में भटक के आ गए। अब यहां से अवकाश लो, तो ये कहां जाकर ठहरे? तो गुरु महाराज कह रहे हैं अवकाशम ज्ञान मयम शुद्धम, तुम्हारा ज्ञान में शुद्ध पद तुम्हारे अंदर में विद्यमान है। और सर्वत्र परमात्मा की वाणी इस ज्ञान में पद का ही बोध कर रहा है। हे जीवराज, हे चेतन आत्मा, हे मुमुक्षु, इस ज्ञान में तत्व में अवकाश, अरे अनंत ज्ञान में चेतना तुम्हारे अंदर प्रकाशित हो रही है और तुम अशुद्ध उपभोग कर रहे हो। क्या करेंगे हमारे? उपभोगम ज्ञान उच्चते, जिन्हें भगवान की वाणी ज्ञान में उपभोग को कह रही है। सर्वदेव की वाणी तुम्हारे अंदर में जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो अतीन्द्रिय आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, जो पर के आश्रित नहीं है, जो स्वतंत्र है, जो स्वाधीन है, इस शुद्ध उपभोग को ये जिनेन परमात्मा की वाणी कह रही है। हे भव्य आत्मा, अपनी बुद्धि से, सम्यक बुद्धि से, अपनी रुचि से इस ज्ञान में तत्व का उपभोग कर, अपनी अंतरात्मा का उपभोग कर। कि अपनी अंतरात्मा का उपभोग शुद्ध उपभोग है, और ये उपभोग काय का कारण भैया? शुद्ध मुक्ति मार्ग, ये उपभोग मुक्ति का मार्ग है। सही सही बताओ, सत्य सत्य बताओ भगवान, कौन सा उपभोग, कौन से उपभोग में लीन है? निर्णय करो, जीवन भर असत उपभोग में निकल रहे। और यदि आज भी इन मन में, आज ही मन की आसक्ति से इन इंद्रिय विषयों का ही भोग करते रहे, पापों का ही विचार करते रहे, करता हूं मैं, भोगता हूं मैं, बनाने वाला हूं मैं, बिगाड़ने वाला हूं मैं, पुत्र परिवार का पालन पोषण करने वाला हूं, शरीर ही मैं हूं, यदि ऐसे मन के चिंतन से यदि पाप विषय कसाय का ही चिंतन करते रहे तो अशुद्ध उपभोग निगोद का पात्र बना देगा। ये जीव आत्मा घोर संसार में डूब जाएगा। और चेतन आत्मा, यदि वीतराग वाणी अच्छी लग रही है, जो अक्षर स्वर व्यंजन और पद से गुथी हुई है, भाव शुद्ध में जिनवाणी यदि अच्छी लग रही है, तो इस जिनवाणी को अपने हृदय में चिंतन का स्थान दो। अपने जीवन से चिंताओं को हटाओ, कलेश को हटाओ, मन के जो भाव है इन भाव को अपने जीवन से अलग करो। मन तो हमेशा काम की ओर, विषय की ओर, वासनाओं की ओर भागता है, मन तो हमेशा पापों की रुचि लगाता है। लेकिन हे ज्ञानी, अंतर से चिंतन तो करो, क्या अनादि काल की तरह वापस संसार में डूबना है? मन तन पापों की ओर आकर्षित करता है, लेकिन हे भव्य आत्मा, तुम चिंतन तो करो कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, निगोद। ऐसा विचार करके आचार्य भगवान का कहना भैया, अवकाश, अब इस संसार के विकल्पों से छूटो, मन की आसक्ति का, मोह का त्याग करो, विकथाओं का, व्यसनों का, राग का परित्याग करो, अवकाश लो, संसार से छुट्टी लो। क्यों? क्योंकि सिद्धालय में जाकर रहना है ना, मुक्ति श्री का वर्णन करना है ना। तो भगवान का कहना है, आचार्य भगवान का कहना है कि संसार से विश्राम लो, अवकाश लो। कहाँ ठहरे, कहाँ जाए? अवकाश ज्ञान मयम श्रद्धा, अपना ज्ञान में शुद्ध पद अपने अंदर में है। स्वीकार तो कर लो अपने आत्मा, ये ज्ञान में अद्भुत चेतन शक्ति, ज्ञान आनंद में स्वभाव,
अवकाश ज्ञान मैं श्रद्धा। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से ज्ञान में, शब्द तत्व में अवकाश लो, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो। उपभोगम ज्ञान उच्चते, ये ज्ञान में उपभोग जिन्हें परमात्मा की वाणी में कहा गया। अब हे जीवात्मा विचार करो कि अपने को कौन सा उपभोग पसंद है। जो मन कहता है, संसार में भौतिकता रूप दिखता है, पाप में से कसा रूप दिखता है, अपने को वो अशुद्ध उपभोग पसंद है जो निगोद का कारण है, या फिर जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी कह रही है, सर्व परमात्मा के वचन कह रहा है, ज्ञान विज्ञान में आत्मा में लेकर देने वाला, आत्म चतुष्टय स्वभाव को उपलब्ध करा देने वाला, जिनेन्द्र जैसे भीतरात्मा को प्रकट करने वाला, शुद्ध उपभोग ज्ञान उच्चते। हे ज्ञानी, ये शुद्ध उपभोग ही ज्ञानी के लिए कहा गया है। ज्ञानी करता है शुद्ध उपभोग को, चिंतन करता है, मनन करता है, आराधन करता है, मन के विषयों में नहीं रहता, जिन भगवान की वाणी का सहकार करता है, अवलोकन करता है कि जिन्हें भगवान ने मुझे तो सिद्ध कहा है, शुद्ध कहा है, मुक्त कहा है। ज्ञान का उपभोग करता नहीं। काय की रुचि है? विचार तो करो, रुचि काय की? ठीक है भैया, बड़ी मुश्किल से जनवाणी सुनने बैठे, बड़े मुश्किल से तो समागम मिला है, कहो किसी निमित्त से, किसी वैराग्य प्रसंग के निमित्त से यहाँ बैठे हो। यदि इस वैराग्य प्रसंग से ही, इस वैराग्य में प्रसंग से भी यदि मन में शांति ना आए, विरक्ति ना आए, मन पाप जैसे कसाई की ओर ही भागता रहे, तो काय का वैराग? जाने वाला तो चला गया, तुम तो वही खाने पीने सोने और उठने में मनमस्त हो। काय का वैराग? कौन सी विरक्ति, कौन सा दुख? खाना छोड़ दिया क्या? पीना छोड़ दिया? सजना छोड़ दिया? सवरना छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? कोई सी आसक्ति कम हो गई क्या? कोई से इंद्रिय से छूटा? कोई से कसाई छूटी? या ना कोई इंद्रिय से छूटा, ना कोई कसाई छूटी, ना कोई घर के काम रुके, जैसे खा रहे थे वैसे आज भी मस्त। कौन सा वैराग, कौन सी विरक्ति? संसार आसार लगा क्या? लगा क्या? ये संसार आसार है, छूटने वाला है, विनाशी है, क्षण में मिला जाए, बोध हुआ क्या? जैसे पाप परिग्रह जिसे कसाय को पहले भोग रहे थे, वैसे पाप परिग्रह जिसे कसाय को अभी भी भोग रहे हो। चेतनात्मा, तुम्हारे जीवन में अंतर क्या है? जैसे मन के मोह में पहले डूबे हुए थे, आज भी उस निमित्त के अभाव के बाद भी उस मन के मोह में फिर भी डूबे हुए हो। पहले सामने था तो भी मोहित थे, और अब सामने नहीं है तो भी उसके मोह में आंसू आ रहे हैं। मोह से बाहर का निकले, आत्म ध्यान से बाहर का निकले, कसाय से बाहर का निकले। भगवान जी पहले भी मन का उपभोग कर रहे थे और आज भी मन का उपभोग कर रहे हैं, और ये अशुद्ध मन के द्वारा होने वाला उपभोग ये निरोध का पाप है। यदि चेते हो, जागरण हुआ है, अंतरात्मा का बोध आया है, ये तुमने तत्व का निर्णय किया है, गुरु महाराज जिनेन्द्र भगवान अक्षर स्वर व्यंजन पद से गुथे हुए इस शब्द के चिंतन करने की प्रेरणा देते हैं। इसका चिंतन करके हे आत्मा अवकाश ले अपने ज्ञान में, तत्व में, अपने अतीन्द्रिय आत्मा। आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि उपभोगम ज्ञान उच्चते, ज्ञान में तत्व का उपभोग। अच्छा लग रहा है तत्व, इस उपभोग की रुचि लग रही है? अंतर से विचार करना पड़ेगा। देखो मजबूरी में ही सही, लेकिन बेटे को जनवाणी सुनने वाला, मजबूरी में ही सही, लेकिन सुन तो सही रहा है ना, वस्तु स्वरूप सुन रहा है ना। जबरदस्ती फंस गया व्यवहार निभाने के लिए, लेकिन सुन तो जिन्हें भगवान के वचन ही रहे हो,
क्या धोखे से भी इस वाणी को ग्रहण कर लो भगवान जी, कल्याण हो जाएगा। तो निभाने तो व्यवहार आए हो, लेकिन भगवान जी इस व्यवहार निभाने के काल में आए तो जगवाणी की शरण में हो ना, आए तो चैत्यालय में हो ना। यदि व्यवहार निभाने के लिए ही आए हो, लेकिन आए तो चैत्यालय में हो, यदि चैत्यालय में आके तुम्हें अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा की सूरत आ जाए, भगवान आत्मा यह आना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो जीवन तो नरक और निगोद की ओर बढ़ रहा है। भैया दुर्गति में तो जाना ही नहीं, अनंत काल तक संसार परिभ्रमण में यात्रा तो करना ही भगवान जी। हम तो कह रहे हैं गलती से ही आ रहे ना, गलती से ही आ रहे ना, लेकिन भैया अपनी अनंत काल की भूल सुधार लो तो ये व्यवहार सार्थक हो जाएगा। हाँ या नहीं? नहीं सही बताओ, हाँ या नहीं? नहीं सुधारना। यदि अपनी अंतर की गलती नहीं सुधरी तो इस चतुर्गति संसार की यात्रा का अंत होने वाला नहीं है। देखो भैया सारभूत तत्व क्या है? शुद्ध और अशुद्ध उपभोग में अंतर बता रहे हैं। यदि शुद्ध और अशुद्ध उपभोग में अंतर यदि इस जीव को विवेक में नहीं आया तो भैया अनादिकाल के संस्कारों की तरह अशुद्ध उपभोग में रत रहेगा और दुर्गति का पार बन जाएगा। यहाँ बैठ के जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के कम से कम अपने को विवेक का जागरण तो होना चाहिए, अंतर विवेक का जागरण होना चाहिए। भैया अपने को किस दिशा में जाना है? मोक्ष जाना है सब कहते हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है कोई नहीं जानता। ज्यादा देर नहीं लेंगे हम, ज्यादा देर तक आपको परेशान नहीं करेंगे। यहाँ तो वस्तु स्वरूप कह रहा है भगवान, जिन्हें भगवान की वाणी कह रही है क्या? जस उपभोग चित्तार्थम, एक गाथा का वांचन करके छोड़ रहा है। जस उपभोग चित्तार्थम, जो उपभोग आपके चित्त के अंदर में रहे। यदि आप पुत्र परिवार का चिंतन करोगे, पुण्य पाप के विषयों का चिंतन करोगे, कसाय का चिंतन करोगे, तो भैया बस वही आपका उपभोग मिला। गुरुदेव कह रहे भैया जस उपभोग चित्तार्थम, जैसा आपके चित्त में प्रयोजन रहेगा वैसा आपका उपभोग प्रारंभ हो जाएगा। तस उपभोग समाचरित, और जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आचरण होगा। जैसे निमित्त मिलेंगे तो वैसा परिणाम भी होने लगेगा। देख मन में क्रोध का चिंतन करोगे, कसाय क्रोध का भाव रहेगा, तो जरा सा निमित्त मिलते ही वो क्रोध प्रकट हो जाएगा। यदि मन में वासनाएं होंगी, विषय वासनाओं की आसक्ति होगी, विषय वासनाओं का चित्त में चिंतन करोगे तो उसका निमित्त मिलते ही, वो संयोग मिलते ही वो भोग प्रारंभ हो जाएगा, वैसा आचरण प्रारंभ हो जाएगा। मन में चित्त में जैसा प्रयोजन रखोगे, जैसी आसक्ति रहेगी, जैसे परिणाम रहेंगे, निमित्त मिलते से ही, संयोग मिलते से ही उस रूप आचरण प्रारंभ हो जाएगा। अंतर भी मलिनता और बाहर भी मलिनता। गुरुदेव कह रहा भैया शुद्ध मुक्ति प्रथम जैन, जो जीव शुद्धता का भोग करेंगे अपने चित्त में, भैया वो मुक्ति में जाएंगे, संसार के जन्म मरण से छूट जाएंगे, संसार की यात्रा से मुक्त हो जाएंगे। और भैया जो जीव इस शब्द का उपभोग नहीं करेंगे वह जीव दुर्गति में निवास करेंगे। अरे भगवान आत्मा चिंतन ही तो करना है, विवेक और विचार को अंतर से, अंतरात्मा से विवेक और विचार करके अपने अंतरात्मा का हित करने की बात तो कह रहा है। इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? इस सत्य को सुन के इतनी पीड़ा क्यों हो रही है भगवान जी? चित्त एकाग्र क्यों नहीं हो रहा? यहाँ आत्म कल्याण की बात ही तो कह रहा है गुरुदेव, मुक्ति का मार्ग तो कह रहा है। शुद्ध मुक्ति प्रथम जे,
अशुद्ध दुर्गति भाजना। यदि चित्त में शुद्ध प्रयोजन भूत अर्थ अपने ज्ञायक तत्व का उपभोग होगा तो भैया शुद्ध मुक्ति प्रथम से मोक्ष का मार्ग है। और यदि अपने चित्त में भोग विषय कसाय इन रूपी प्रवृत्ति होगी तो भैया अशुद्ध दुर्गति भाजना, ये दुर्गति की ओर लेके जाएगा। क्या ना भैया, मन को ये बातें अच्छी नहीं लगती। मन को मोह अच्छा लगता है, ममत अच्छा लगता है, राग अच्छा लगता है, पुत्र परिवार का पालन पोषण अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, कूदना अच्छा लगता है, हंसना अच्छा लगता है, पर पर्याय में आकर्षित होना अच्छा लगता है, पाप अच्छे लगते हैं, व्यसन अच्छे लगते हैं, ममता अच्छी लगती है, लेकिन मन को ज्ञान और वैराग अच्छा नहीं लगता। ज्ञान और वैराग तो उन भवजीवों को अच्छा लगता है जो मुक्ति में गमन करेंगे। ज्ञान और वैराग तो उन भव आत्माओं को रिश्ता है जिनका संसार का अंत होने वाला है। अज्ञानी जीव को मन ही अच्छा लगता है, वो मन के अधीन ही जीता है, मन के अधीन ही चित्त में अनर्गल विचार करते हुए विचलित बना हुआ पाप को विषय कसाय का ही भोग करता है। भैया दिन भर मन में उनकी योजना बनाता है और निमित्त पात्र से ही उनमें अनर्थ हो जाता है। ये पापी जीव है भगवान जी, और इस पाप में रक्त इस जीव को अनंत दुर्गति के अलावा आज तक कुछ प्राप्त नहीं। पापी जीव है, पाप में प्रवृत्ति करता है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्धम मुक्ति पथम जे। यदि कोई जीव जिन्हें भगवान की वाणी से ज्ञान में उपभोग को प्रारंभ कर दे, बुद्धिपूर्वक तत्व चिंतन करते हुए, तत्व मनन करते हुए अपने जीवन को विवेक और समता भाव से जीने लगे तो भैया मुक्ति मार्ग मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इन संयोगों में रहते हुए भी मुक्ति का वर्ण कर सकता है। इन संयोग और संयोगी भाव के बीच में रहते हुए भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। भाव पे क्यों नहीं चेत रहा? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस देहालय में वो देह निज आत्मा विद्यमान नहीं है? अरे चेतन आत्मा जब कह रहा है तो फिर उसका उपभोग क्यों नहीं? क्या इस अंतरात्मा में ज्ञान और दर्शन का अभाव हो गया है? तुमने जानना देखना बंद कर दिया। और जीवात्मा जब तुम जान रहे हो, देख रहे हो, भगवान जी वो जानने देखने वाला ज्ञाता तत्व में भगवान आत्मा है। इस सत्य की स्वीकारता करने में क्या दिक्कत है? अच्छा ये बात बताओ, क्या ये शरीर तुम्हारा अमर है? इस शरीर को छोड़कर नहीं जाओगे? जाओगे, पक्का जाओगे। भगवान आत्मा जब इस देह को छोड़ के जाना ही है, जब ये छूटनी है भैया, तो फिर जब इस देह से परे है निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा, उस शाश्वत तत्व को स्वीकार करने में क्या समस्या है? कौन सी आकुलता है? यदि वो तत्व नहीं होता, यदि वो चेतना नहीं होती, यदि वो शाश्वत स्वरूप ना होता, और यदि तुम्हारा ये शरीर शाश्वत होता, तुम इसमें अनंत काल तक रह सकते, तो कह देते भैया जो कर रहा है वो करते रहो। लेकिन शरीर भी छूट रहा है, अच्छे से पता है कि शरीर क्षणभंगुर है, अच्छे से पता है कि ये संयोग छूट जाएंगे, और उस वैराग्य प्रसंग के निमित्त से अपन यहाँ जुड़े ना भैया। एक जीव का अभाव हुआ है, उस जीव के अभाव होने के बाद ये अपन काय के लिए जुड़े यहाँ कि अच्छा है चला गया, हम तो बढ़िया है, मस्त है ना, इसलिए या फिर ये प्रेरणा मिलती है भैया एक दिन हमें भी इस जगत को छोड़ के भैया, इस प्रेरणा से प्रेरित होकर यहाँ बैठे हो, या फिर वही अहंकार का भूत चढ़ा हुआ है, वही मत चढ़ा हुआ है, इंद्रिय विषय भोग धन संपत्ति पुत्र परिवार कुटुंब कबीला, जो सब कुछ नश्वर है, अशुद्ध है, वो विनाशिक है, क्या इन्हीं का मत चढ़ा हुआ है?
इन्हीं के नशे में बेहोश हो। क्या आज भी ये बुद्ध परिवार सत्य कर रहा है? अरे आचार्य तारण कह रहे हैं, चली चलहु न हो मुक्ति श्री दो। हे भव्य आत्मा, अब तो चिंतन करो, अब तो चिंतन करो, अब तो सत्य धर्म का चिंतन करो, अब तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, अब तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपने चित्त में शुद्ध भोग को प्रारंभ करो। शुद्ध उपभोगी कल्याण का कारण है। शुद्ध उपभोगी मुक्ति पथम, मुक्ति का अंत है, और अशुद्ध दुर्गति भाजनम। यदि तुम आज भी इस मन के द्वारा इंद्रिय विषयों में आसक्त रहे, आप इसे कसाय में डूबे रहे, तो दुर्गति में पतन करना पड़ेगा तुम्हारा। ये सत्संग, ये समागम, ये जनवाणी, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन मात्र अपने अंतर आत्मा के बोध को जगाने के लिए। चेतन आत्मा मानो तत्व चर्चा से करते करते कितनी देर, मात्र 25-30 मिनट हुए। इतनी देर में अपने मन की चंचलता को देखो, मन यहां रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे घंटों बीत गए हो। पाप विषय कसाय में 24 घंटे लीन रहते हो, लेकिन एक समय आत्मा की सूरत नहीं आती, एक समय अंतर आत्मा का बोध नहीं आता, एक समय सत्य और विवेक का जागरण नहीं होता, एक पल के लिए खबर नहीं आती कि हम पाप विषय कसाय में डूबे हुए हैं। और यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, इतने में ऐसा लगता है जैसे सालों बीत गए हो, जैसे किसी ने बांध के पकड़ के रखा। पता है क्यों? क्योंकि जीवात्मा, तुझे अशुद्ध पापों की इतनी रुचि है, तुझे शुद्ध का उपभोग करना भी अच्छा नहीं लगता। जिनेन्द्र की वाणी भी रुचिकर नहीं लगती। इसे पाप विषय कसायों में डूबा हुआ है, इंद्रिय विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, कर्तव्य के अहम में शरीर को ही अपना मान के, संयोग को ही अपना मान के सबका कर्ता धर्ता बना हुआ है। तो लोक स्वार्थ काम अहंकार में प्रवृत्ति कर रहा है। इसलिए तुझे आत्मचिंतन के पल, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का श्रवण करने का ये काल ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा भजन हो, जैसे किसी ने बांध के रखा हो। और पाप विषय कसाय करने का, पाप विषय कसाय का भगवान आत्मा पाप विषय कसायों का उपभोग अच्छा लगता है, ईश लगता है। विचार करना पड़ेगा चेतना। बस 2 मिनट में आपको पूरा छोड़ना है, आपको बंधन से छोड़ना है। जिनवाणी आपको बंधन लगती है और संसार मुक्ति है ना। रुचि तो यही कह रही है, तो आपको बंधन से मुक्ति करना है, दे रहा है। जो आपको आधे घंटे का बंधन सहन करना पड़ा, आपको एक बंधन से मुक्त करना है। एक भगवान आत्मा, जिन भगवान के वचनों के बंधन से छूट जाओगे तो नियम से निरोध के बंधन में बंधोगे, ये निश्चित है भैया। इसलिए अपन जितना भी अपने को समय मिला, जितना भी अपने को विचार करने का समय मिला, और जितना भी अपन गुरु महाराज के इन ग्रंथों से जितना भी ले पाए, अनंत आचार्य भगवंतों की करुणा से, उनकी वाणी से, उनके अंदर में इतनी करुणा थी कि उन्होंने स्वयं अनुभव तो किया ही किया, उपदेश तो दिया ही दिया, लेकिन इन ग्रंथों को बोध भी दिया और अपन जैसे भक्त जीवों के लिए प्रदान किया। लेकिन इस जीव को, इसे भगवान के वचनों का कोई भगवान के वचनों का कोई चिंतन नहीं है। गुरुदेव की वाणी को भूल गया है, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को भूल गया है, इसलिए अनंत चतुर्गति की यात्रा में ही परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए हे भव्य आत्मा, आज चेतो, अपनी अंतरात्मा का बोध जगाओ, और भैया हो सके तो तत्व की रुचि जगाओ। बिना तत्व की रुचि के, बिना शुद्ध भोग के मुक्ति मिलने वाली है। करते रहो जीवन भर पाप और परिग्रह। जब ये आत्मा नरकों में जाके कराएगा, जब याद आएगा भगवान जी कि हमने मनुष्य भाव का कैसे पतन किया था,
जब ये आत्मा दुर्गति में जाके दुख भोगेगा, पाप के, विषय के, कसाय के, तब बोध आएगा कि हमने क्या अनाचार किया था और क्या पाप किए थे। आज समय रहते मनुष्य भाव की कीमत नहीं समझ आ रही ना, आज समय रहते आत्मचिंता नहीं हो रहा ना, आज समय रहते मंदिर के लिए चिंताने के लिए, तत्व चर्चा के लिए, संयम के लिए, व्रत के लिए, इसके लिए समय नहीं है ना भैया, शुद्ध उपभोग के लिए समय नहीं है ना, आत्मचिंता के लिए समय नहीं है ना। तो भैया तुमसे इस समय तुम्हारे साथ वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा कि तुम्हें नर्क और निगोद में ले जाके रख देगा। फिर तुम्हें अपनी अंतर आत्मा के लिए समय नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी समय नहीं मिलेगा कि तुम्हें जन्म मरण की संतति से छूट जाओ, तुम्हें कभी समय नहीं मिलेगा कि तुम मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सको। क्योंकि भैया जैसा बीज बोगे वैसे ही फल दे। पाप जैसे कसाय का बीज चुभोगे तो दुर्गति का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आज मन में मदहोश रहो, आज मोह में डूबे रहो, और कल इसका ही परिणाम भुगतना होगा। भैया ऐसा आचार्य भगवान का उपदेश है। विशेष शुद्ध और अशुद्ध की चर्चा रात्रि कालीन में बोलिए आचार्य